हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमपी लेक्चरशिप के बारे में या एमपी टेट के बारे में। एमपी टेट का मतलब होता है मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो टेस्ट होगा वो आपका मध्य प्रदेश स्टेट में पीजीटी टीचर बनने के लिए होगा या सीनियर सेकेंडरी टीचर बनने के लिए होगा। हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की बहुत अच्छी बात यह है कि आपको इस एग्ज़ाम पेपर का फॉर्म फिल करने की डेट भी दी है, साथ साथ आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा वो डेट भी मेंशन कर दी है। और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक क्लियर विज़न मिलेगा कि आपके पास इतना टाइम रह गया है और ये आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन में हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से और अच्छे से क्लियर किया गया है। जैसे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस एग्ज़ाम पेपर में मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, एग्ज़ाम पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के कितने हैं, जनरल क्वेश्चन कितने हैं और कितने मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम प्रॉपर धीरे धीरे बात करते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बात करेंगे जो पहली बार एमपी टेट से जुड़ेंगे, या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो एमपी टेट का एग्ज़ाम 2018 में जो हुआ है वो दे चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मध्य प्रदेश का जो फॉर्म है वो आप 12 जनवरी से फिल कर पाओगे, और 12 जनवरी से जो एग्ज़ाम के फॉर्म हैं वो 27 जनवरी तक चलने वाले हैं। यदि आप फॉर्म में कोई गलती करते हो, भरने में कोई भी मिस्टेक करते हो, तो आपको 2 फरवरी तक का टाइम दिया गया है, आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो, लेकिन गलती करना मत, अच्छे से रिलैक्स होकर फॉर्म भरना। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है, इसकी एलिजिबिलिटी या इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए सर। यदि किसी भी स्टूडेंट के पास पीजी है, अपना जो भी सब्जेक्ट है, और उसके साथ आपका बीएड कंप्लीट है, तो आप इस एग्ज़ाम पेपर के लिए एलिजिबल हो, या आप अपना एग्ज़ाम पेपर एमपी टेट का दे सकते हो। यदि कोई स्टूडेंट फिजिक्स से देना चाहता है, केमिस्ट्री से देना चाहता है, बायो से देना चाहता है, तो उसके लिए एमएससी कंपलसरी है, और यदि आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो एमए कंपलसरी है। तीसरी खास बात क्या है? तीसरी खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम पेपर में, एमपी टेट के एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे 150। इसका एक पेपर होगा और उसमें 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट ही दी जाएंगी, मतलब 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है। 150 मिनट का मतलब है 2.5 घंटे या 2 और 30 मिनट। अब इस पेपर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन आपका सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या ये कह सकते हैं, हम स्पेशली फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स की बात करेंगे। 120 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 30 क्वेश्चन का, जिसमें आपके 4 से 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आपको आएंगे 8, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे 5, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, ये जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं 7, और जो पेडागोजी होगा या टीचिंग जो एप्टीट्यूड होगा उसके क्वेश्चन मिलेंगे 10। तो इस हिसाब से आपके 30 जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं जनरल पार्ट के। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो यदि आपको फिजिक्स आती है या सब्जेक्ट आता है, तो आप अपने सब्जेक्ट के बेस पे मध्य प्रदेश में लेक्चरर बन सकते हो। स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है, और ये बात हम अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने एग्ज़ाम एमपी टेट का काफ़ी अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया था, और उस समय तो क्राइटेरिया जो था वो 100 और 50 का था, मतलब 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे और 50 क्वेश्चन जनरल आए थे, जिसमें मध्य प्रदेश का जीके और भी कई सारी चीज़ें थी। और आपको हमने कई बार बताया है कि हमने जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उन सभी में हमारा जो ये जनरल वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। इस वजह से सिलेक्शन फिजिक्स के बेस पे ही होते हैं, और आपसे भी इस बात के लिए वापस कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो।
इस बार तो फिजिक्स के क्वेश्चन बढ़ा भी दिए गए हैं, ठीक है। अभी आप बात करेंगे कि सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, अभी हम चर्चा करेंगे। अच्छा जी, 150 क्वेश्चंस तो आपको मिल गए, ओके, लेकिन सर इसका क्राइटेरिया क्या है? एमपी टेट का जो क्राइटेरिया है वो है कि आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिलेक्शन के लिए आपको एमपी में, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं या आप अदर स्टेट के हैं, ध्यान से सुनना, यदि आप एमपी के जनरल कैटेगरी के हैं या आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, या 60% मार्क्स। 60% ही कैलकुलेशन होकर 90 बन रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि एमपी टेट में जनरल का कोई भी स्टूडेंट है या अदर स्टेट का किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, उन सभी स्टूडेंट्स को 150 में से 60% मतलब 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 90 मार्क्स से ऊपर वाले स्टूडेंट क्वालिफाई माने जाएंगे और 90 मार्क्स से कम स्टूडेंट्स जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। लेकिन एमपी स्टेट के, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट का कोई भी स्टूडेंट कैटेगरी में आता है, जैसे एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, कोई हमारा दिव्यांगजन है, उन सब के लिए जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है 50% का, मतलब 75 मार्क्स का। ये जो कैटेगरी का फायदा है ये केवल उसी स्टेट के स्टूडेंट को दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश से है, मतलब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को दिया जाएगा। बाहर के जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं वो सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे, ध्यान रखना। बस ये क्राइटेरिया और कुछ क्राइटेरिया नहीं है। आपको स्पष्ट हो गया होगा, अदर स्टेट का केवल एक ही क्राइटेरिया है कि आप सभी लोग जनरल में काउंट होंगे, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ जी साहब, अब हम बात करते हैं इसका जो एग्जाम डेट आने वाला है, इसका जो एग्जाम डेट दिया गया है वो है 1 मार्च, मतलब आपका एग्जाम पेपर 1 मार्च बुधवार को होगा। वो बात अलग है, जब एडमिट कार्ड आएंगे तो पता चल जाएगा कि 1 मार्च को किसका है और 2 मार्च को किसका है। 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम होने वाले हैं। आई थिंक सुबह 9 to 11:30 है, 9 से 11:30 है, और एक शायद 2 से 4:30 है, मतलब 2 PM से 4:30 PM तक है। इसके अलावा कई सारे नोटिफिकेशन अभी इसके और आ जाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर कब होगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमको पता चल गया कि जैसे आज हम आपको ये नोटिफिकेशन बता दिए, तो आज से यदि आप 1 मार्च काउंट करोगे और फरवरी में तो दिन भी कम होते हैं, 28 होते हैं, तो आपके पास तकरीबन 2 महीने हैं, और 2 महीने में जो सिलेबस है उसको कंप्लीट भी करना है, रिवीजन भी करना है, न्यूमेरिकली अप्रोच भी सीखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए हम एमपी टेट का एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं। पुराने वाला जो बैच है वो डिटेल में चला है, लेकिन अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है, तो इसमें 2 महीने के हिसाब से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी और प्रॉपर वे में आपको हर चीज़ें समझाई जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन आपको 2 महीने देने होंगे प्रॉपर। लोगों की प्रॉब्लम बस यही है, हम कई बार समझाए कि एक बार अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर लो, या एक बार अच्छे से एनबीएस की प्रिपरेशन कर लो, या एक बार अच्छे से आप यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर लो, राजस्थान की कर लो। एक बार अच्छे से प्रिपरेशन तो करो, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। राजस्थान में वापस वैकेंसी आने वाली है लेक्चरशिप की, उत्तर प्रदेश में यूपी पीजीटी का एग्जाम अभी होना बाकी है, केबीएस में वैकेंसी चली रही है, एमपी टेट में आ गई हैं, एच टेट में आने वाली हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। लेकिन आपको एक बार ठहर के प्रिपरेशन करनी होगी, एक बार अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, एक बार बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देने होंगे। ये सभी क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना बहुत मुश्किल काम है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे और आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी, एक हम इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं जो हमको एमपी टेट की सबसे अच्छी लगती है। 2018 में जब हमने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद हमने जैसे ही अपना एग्ज़ाम पेपर सबमिट किया, और एक्चुअली ये पेपर ऑनलाइन बोर्ड ही होता है, तो ऑनलाइन बोर्ड में जैसे पेपर सबमिट किया तो हमारा रिजल्ट तुरंत आ गया। मतलब एमपी टेट में जब आप पेपर सबमिट करोगे तो आपको तुरंत कितने मार्क्स आपके पेपर में आए हैं वो आपको दिख जाएंगे। यदि आपके मार्क्स 90 से ऊपर हुए तो आप मध्य प्रदेश में टीचर बनने लायक हो, मतलब आप योग्य हो या एलिजिबल हो। और यदि आपके मार्क्स 90 से कम आए
तो आप मध्य प्रदेश में टीचर नहीं बन पाओगे। ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, योग्यता परीक्षा है। इसमें सिलेक्शन यदि आपका होता है 90 मार्क्स से आप ऊपर यदि लाते हो तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। एग्ज़ाम पेपर जो है वो 17 सेंटर या 18 सेंटर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं। आप अपने स्टेट के नज़दीक सेंटर देख सकते हो। मध्य प्रदेश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेंटर ले ले और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही चालू कर दे। 2023 आपके पीजीटी की जॉब दे के जा सकता है। इतनी सारी वैकेंसीज इस ईयर में आने वाली हैं और आ गई हैं, लेकिन आपका ठहर के रुक कर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब देखना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा बंद कर दें। हालांकि आप और हम अब उस मैच्योरिटी वाले स्टेट में हैं जिसमें हमको ये ज्ञान हो जाता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई सारी ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर का काम भी करते हैं, जो बाहर पढ़ाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में है और अपनी ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद वो अपना लेक्चर अटेंड करते हैं जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से 2 महीने प्रिपरेशन करोगे तो आपका इस एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। इस एग्ज़ाम पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन 2 महीने मेहनत करोगे। ठीक है, चलिए, यदि आपको और भी इसके सिलेबस के बारे में जानना है, प्रॉपर क्राइटेरिया देखना है लिखा हुआ, और भी कोई डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से पीजीटी फिजिक्स पॉइंट को डाउनलोड कर लें। वहाँ हमने सारा जो क्राइटेरिया है, ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो सिलेबस है, उसको अरेंज करवा दिया है, आपको प्रोवाइड करवा दिया है। वहाँ आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर है, ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। कोशिश कीजिएगा कि इस नंबर पे बातचीत आप ऑफिस टाइम में करें 9 to 6। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर तो कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। हमको सुनने के लिए धन्यवाद, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से करो, इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।